ज्योति फोन दिखाना अपना। 1 मिनट रुको। अरे दिखाओ ना, ऐसा क्या कर रही हो? 1 मिनट रुक जाओ ना। अरे दिखाओ ना यार, ऐसा क्या कर रही हो? कहा ना मैंने तुमसे कि रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें जबरदस्ती करनी होती है। क्या है यार, इतना शक क्यों करते हो मुझ पे? और हाँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? अपना बैग क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? राहुल कुछ बोलो। अच्छा ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था, थोड़ी इरिटेट हो गई थी मैं। ऐसा क्या था उस फोन में? क्या था ऐसा जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया था? हाँ मैं मानता हूं कभी कभी इंसान का मूड खराब रहता है, पर क्या सारा दिन ये मूड खराब रखना, बदतमीजी से बात करना जरूरी है क्या? ठीक है क्या हमारे रिश्ते के लिए? हम लोग जब कभी भी साथ में बैठ पाते हैं, क्या हम कभी हंस पाते हैं, बातें कर पाते हैं? कुछ बोलता भी हूं तो तुम्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है। यार हमारा रिश्ता किस दिशा में जा रहा है कुछ पता भी है? और जब कभी हम साथ में घूमने के लिए जाते हैं बाहर, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती भेजा है हमें घूमने के लिए। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? लव मैरिज हुई है हमारी, पसंद से शादी की है हमने एक दूसरे से, एक दूसरे की फैमिली से लड़े हैं हम, अपनी फैमिली से लड़े हैं, कितनी मुश्किलों से मनाया एक दूसरे की फैमिली को, और कितनी मुश्किलों से जाकर हमारी शादी हुई है। हमारी शादी से पहले, हमारे रिश्ते की शुरुआत में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी तो मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, अगर मुझे तुमसे कोई शिकायत होगी तो तुम सुनोगी मेरी बात। हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे भी और एक दूसरे को मनाएंगे भी, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होने देंगे हमारे बीच में। लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है, प्यार तो रहा ही नहीं हमारे बीच में। कहाँ है प्यार? लव मैरिज करके भी हमारे बीच में लव नहीं है। कहाँ है लव? और रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट तो पति पत्नी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन हमारे बीच में तो रिस्पेक्ट भी नहीं बची। क्या तुम सच में मेरी रिस्पेक्ट करती हो? तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, वरना तुम मुझे ऐसे थप्पड़ नहीं मारती। तुम्हारे इस थप्पड़ ने सब बता दिया मुझे। अब कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह गया है, और अब मैं फाइनली जा रहा हूं यहां से। मैं कहां जाऊंगा मुझे ये भी नहीं पता है, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह पाऊंगा। पर यहां पर तुम्हारे साथ रहने का भी अब कोई फायदा नहीं है। शायद तुम्हारा मन भर गया है मुझसे, बुरा लगने लगा हूं ना मैं तुम्हें। पर मेरी बात तो सुनो राहुल, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ मैं मानती हूँ, मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझने से होगा। राहुल प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो। जब समझ जाओ बता देना, आ जाऊंगा वापस। राहुल